नमस्कार, एचबीसी न्यूज पर बड़ी खबर में आप सभी का स्वागत है। मैं हूं पूनम शेखावत। बड़ी खबर में आज हम चर्चा करेंगे 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की, और इस चर्चा के लिए हमारे साथ इस स्टूडियो में मौजूद रहेंगे हमारे न्यूज हेड प्रताप राव जी। चुनावों में तरह तरह के बयान आना लाजमी है, लेकिन इस बार जो बयान आया है वो आया है एक ऐसे नेता की ओर से जिस तरह से इस तरह के बयानों की आने की उम्मीद नहीं की जाती। बयान आया है नरेंद्र मोदी की तरफ से। उन्होंने कहा है कि 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड इस गरीब देश में भी हो सकती है। तो क्या है प्रताप जी, क्या लगता है आपको, जिस तरह से नरेंद्र मोदी ने कहा है कि गरीब भारत देश जो है उसमें 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड हो सकती है, क्या इस तरह की टिप्पणी करना जो प्राइवेट जो अफेयर्स को लेकर क्या कहां तक सही है? क्योंकि महिला जो संगठन है काफी इसके विरोध में खड़े हुए हैं। पूनम, पहली बात तो यह है कि किसी भी सार्वजनिक नेता के लिए या सार्वजनिक व्यक्ति के लिए कोई बात प्राइवेट रहती नहीं है। और क्योंकि जब सुनंदा और थरूर का मामला आया था तो कतई प्राइवेट इसलिए नहीं रह गया था कि कोची टीम के लिए जिस तरह से स्वेट इक्विटी सुनंदा को दिए गए थे, उसके बाद थरूर को अपना पद भी गंवाना पड़ा था उस समय, तो उसके बाद तो कोई बात प्राइवेट रह नहीं जाती, वो पब्लिक डोमेन में चली गई थी। बात यहाँ तक थरूर के किस्से की करें, थरूर के प्यार के किस्से करें तो वो ये है। लेकिन जहां तक बात करें नरेंद्र मोदी की, क्योंकि दुनिया देखती है और भारत के लोग शायद सोचते हैं कि नरेंद्र मोदी भी उन लोगों में से शामिल हैं जो प्रधानमंत्री बन सकते हैं। और मुद्दा भ्रष्टाचार का था। भ्रष्टाचार के मुद्दे को इस तरह से धीरे से सरका देना और उसकी दिशा को बदल देना, शायद कोई भी नरेंद्र मोदी से कम ये अपेक्षा नहीं करता था कि भ्रष्टाचार के मुद्दे को इतने हल्के ढंग से गर्लफ्रेंड के तौर पे उसे एक मजाक का मुद्दा बना दिया जाएगा। ये एक भ्रष्टाचार के खिलाफ जो देश में मुहिम चल रही है उसके लिए खतरनाक है पूनम। और साथ में सबसे बड़ी बात यह है कि ये मुद्दा उठने के बाद जिस तरह से थरूर का रिएक्शन आया, उसके बाद जो युवाओं के सामने भी बड़ी चुनौती हो गई है कि थरूर तो लिया है, 50 करोड़ रुपए खर्च कर दिए, अब जब उनकी गर्लफ्रेंड कह रही हैं कि एक थरूर को देखो तो उनके सामने भी बड़ी मुश्किलें खड़ी हो गई हैं। प्रताप जी, को और बात यहाँ पर कि अगर थरूर की यहाँ पर वापसी हुई है तो थरूर की वापसी से ज्यादा चर्चा का विषय उनकी पत्नी यहाँ पर है। लगातार जिस तरह के बयान और जिस तरह की ट्वीट यहाँ पर सामने आ रही हैं, उससे सोशल साइट्स जो है उन पर सरगर्मियां जो हैं चुनावों की वो तेज हो गई हैं। पूनम, बात यह है कि थरूर की पत्नी को नरेंद्र मोदी लेके आए, लेकिन थरूर की पत्नी जो सुनंदा है वो पहले से ही चर्चा में थी, क्योंकि थरूर की जो नौकरी गई थी मंत्रिमंडल से, वो नौकरी जाने का कारण कि वो उसके पीछे भी कारण सुनंदा ही थी। जिस तरह से थरूर ने तीसरी अपनी शादी की है और उनका कहते हैं तीसरा प्यार है, तो इस बात को लेकर शायद कांग्रेस काफी दबाव पे थी। और जिस तरह से कोची की टीम, आईपीएल की टीम के मामले में जिस तरह से सारे खुलासे हुए थे, उस खुलासे के बाद थरूर जिस तरह से सामने आए थे और सुनंदा और थरूर का अफेयर सामने आया था, उसके बाद शर्म करते हुए कांग्रेस ने नमस्कार किया था थरूर को और कहा था कि कुछ दिनों के लिए पीछे चले जाओ, बैक हाउस में चले जाओ, तो उनको पीछे कर दिया था। लेकिन जब वापस आ रहे हैं तो जिस कारण से वो गए थे तो वो कारण तो निश्चित तौर पे चर्चा होना ही था। लेकिन जिस तरह से नरेंद्र मोदी से, जिससे कभी कोई अपेक्षा ही नहीं करता, क्योंकि नरेंद्र मोदी के मामले में ये है कि वो क्योंकि शादीशुदा नहीं है, कुंवारे हैं, तो उनको इन सब बातों का कैसे पता। ये तमाम थरूर ने भी उठाई है बात और निश्चित तौर पे इस तरह से उन्होंने उठाकर अपनी जो गंभीरता है उसको भी खत्म कर लिया है। और लोग ये भी कह रहे हैं कि इस मामले में बिल्कुल अज्ञान और एक अनजान से व्यक्ति ने जिस तरह का ये मामला उठाया है तो वो क्या जाने कि अफेयर क्या होता है। एक और बात प्रताप जी यहाँ पर ये सामने आती है कि जिस तरह से चुटीले अंदाज में उन्होंने भ्रष्टाचार पर यहाँ पर कटाक्ष किया है, अगर इसको बहुत ही सीरियस वे में कहा था तो मुझे नहीं लगता कि जनता पर उतना असर छोड़ पाता। क्योंकि जिस तरह के खुलासे आजकल हो रहे हैं भ्रष्टाचार को लेकर, जिस तरह के ब्लॉग्स देखिए या फिर जिस तरह के नई नई बातें सामने आ रही है, बहुत सीरियस तरीके से जनता उनको इतना ज्यादा नहीं लेती जितना कि इस चुटीले अंदाज को जनता ने लिया है। नहीं, देखो, सारी जो चर्चा की जो दिशा है वो नरेंद्र मोदी ने बदल दी है। चर्चा इस बात पे होनी चाहिए थी कि स्वेट इक्विटी के मामले में क्या थरूर क्लीन चिट दे दी गई है, क्या वो जो शेयर्स दिए गए थे, जो उन्होंने ओहदे के दम पर, जो दबाव में और अपने अधिकारों के दम पर कोची में जो शेयर हासिल करने की कोशिश की थी, क्या उस सब मामले में थरूर को क्लीन चिट मिल गई है? सवाल ये उठता है। लेकिन चर्चा इस बात की नहीं है। चर्चा इस बात की है कि थरूर और सुनंदा का प्यार क्या था और कैसे परवान पे चढ़ा, कितने करोड़ रुपए में ये सारा सब कुछ प्यार आगे बढ़ा, परवान पे चढ़ा। तो शायद लगता है कि ये जो मूल मुद्दे हैं उसको भटका रहा है। चर्चा की दिशा ही कुछ बदल गई है।
बिल्कुल प्रताप जी, तो लेकिन ये पूरा मामला शुरुआत से लेकर अब तक क्या है, किस तरह से ये मामला सुर्खियों में आया और किस तरह से फिलहाल विवादों में बना हुआ है, देखते हैं रिपोर्ट। महंगाई और भ्रष्टाचार के दौर में जहां जनता त्रस्त है, वहां नेताओं में गर्लफ्रेंड को लेकर टकरार जारी है। और ऐसे में गुजरात हिमाचल के चुनावी माहौल की सरगर्मी उस वक्त और बढ़ गई जब मोदी ने थरूर की वापसी पर उनकी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का जिक्र कर दिया। मोदी ने कहा कि भारत जैसे गरीब देश में 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड भी हो सकती है। उनके इस बयान को जहां कांग्रेसों ने आड़े हाथों लिया, वहीं महिला संगठनों ने भी इसे आपत्तिजनक बताया। लेकिन इन चुटकियों ने सोशल साइट पर चहलकदमी जरूर बढ़ाई। थरूर ने वापसी बयान में कहा कि उनकी पत्नी 50 करोड़ से भी ज्यादा बेशकीमती है। और ये समझने के लिए मोदी को प्यार करने के लायक बनना होगा। तो वहीं एक और जवाबी हमला हुआ मुख्तार अब्बास नकवी का, जिन्होंने शशि थरूर को लव गुरु कहते हुए उन्हें लव मंत्रालय का मंत्री बनाने का सुझाव दे डाला। बहरहाल इस ट्वीट वार में कुछ मजेदार ट्वीट इस तरह रही। मेरी पत्नी बेशकीमती है, बाकी हर चीज के लिए मास्टर कार्ड है। शशि थरूर। थरूर की थ्योरी है, आप जितने ज्यादा लोगों से शादी करेंगे उतना ज्यादा ही प्यार के बारे में जानेंगे। शशि थरूर के पास देने के लिए इतना प्यार है कि उन्हें 3 बार शादी करनी पड़ी। 2G और कोयला घोटाले के बाद अब बेशकीमती घोटाला का अगला चरण लगता है। मंत्रिमंडल में थरूर की वापसी से ज्यादा चर्चा उनकी पत्नी सुनंदा पुष्कर की हो रही है। वहीं सुनंदा पुष्कर, जिन्हें IPL की कोची टीम में 50 करोड़ की स्विफ्ट इक्विटी मिलने की बात पर शशि थरूर ने संसद में उनसे कोई भी रिश्ता होने की बात से इनकार कर दिया था, लेकिन महज 1 महीने के बाद ही उनके शादी के कार्ड सबके सामने थे। और कहते हैं कुछ पाने के लिए कुछ खोना पड़ता है। शशि थरूर को भी सुनंदा के बदले अपनी कुर्सी गंवानी पड़ी थी। इकोनॉमी क्लास को कैटल क्लास कहे जाने वाले थरूर की बेशकीमती पत्नी की कीमत तो वाकई में नहीं लग सकती, लेकिन आम जनता की कीमत वो जरूर जाहिर कर चुके हैं। वहीं मोदी के इस बयान पर राष्ट्रीय महिला आयोग की अध्यक्ष ममता शर्मा ने इस बयान को दुर्भाग्यपूर्ण करार दिया। वहीं किरण बेदी ने भी इसे आपत्तिजनक कहा। वहीं वृंदा करात ने RSS पर निशाना साधते हुए कहा कि क्या RSS में मोदी यही सीखते हैं? चुनावी माहौल में कुछ भी लाजमी है, लेकिन जिस तरह से भ्रष्टाचार के एक मामले को चुटीले व्यंग्य में तब्दील कर दिया गया, ये देखने वाली बात रही। तो किस तरह 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का ये मामला फिलहाल सोशल साइट्स पर बिखरा हुआ है, किस तरह से लगातार यहाँ पर विवाद सामने आ रहे हैं, किस तरह से ट्वीट सामने आ रहे हैं, चर्चा जारी रहेगी। यहाँ रुकेंगे छोटे से ब्रेक के लिए। बड़ी खबर में एक बार फिर से आपका स्वागत है। ब्रेक से पहले चर्चा चल रही थी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड की, तो इस बयान के बाद में जो विवाद यहाँ पर लगातार बना हुआ है, जो सोशल साइट्स पर जो सरगर्मियां बनी हुई हैं, वो लगातार बढ़ती जा रही हैं। फिलहाल हमारे साथ फोन में बने हुए हैं वरिष्ठ पत्रकार केडी पाठक जी। केडी जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HBC न्यूज में। धन्यवाद जी। केडी पाठक जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका HBC न्यूज में। बहुत बहुत आपका धन्यवाद जी। केडी जी, क्या लगता है कि जिस तरह से नरेंद्र मोदी का ये बयान आया है 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड का शशि थरूर को और सुनंदा पुष्कर को लेकर, क्या लगता है कहां तक सही है और क्या इस तरह से बयान आना सही है या फिर गलत है? नरेंद्र मोदी जैसे कद के नेता के लिए इस तरह का बयान देना अच्छा नहीं लगता, क्योंकि ये किसी के व्यक्तिगत जीवन की बात है।
और कोई बात होती, कोई और इस तरह का नेता बयान देता तो ठीक होता। नरेंद्र मोदी जो मुख्यमंत्री जी। हैं तो उनके कद के हिसाब से ऐसा बयान देना अच्छा नहीं। जी जी हेलो जी, केडी जी, जिस तरह से यहाँ पर ये मामला आया है, क्या लगता है कि जो मेन मुद्दा है भ्रष्टाचार का, उसको यहाँ पर दबाया जा रहा है और जिस तरह से चुटीले अंदाज में इस व्यंग को तब्दील कर दिया गया है, इस तरह से क्या लगता है कि एक जो मुहिम है भ्रष्टाचार की, जो मामला पूरा यहाँ पर था, उसको बदल दिया गया है, बहुत हल्के अंदाज में लिया गया है? तो धन्यवाद केडी पाठक जी। तो ये थे प्रताप जी, वरिष्ठ पत्रकार केडी पाठक जी, जिनसे टेक्निकल प्रॉब्लम की वजह से यहाँ पर बातचीत नहीं हो पाई। लेकिन इस पूरी चर्चा में एक बात और निकलकर सामने आती है कि ये वही शशि थरूर हैं जिन्होंने ट्वीट करके जवाब दिया नरेंद्र मोदी के ट्वीट का कि मेरी पत्नी 50 करोड़ से भी बेशकीमती है। वही शशि थरूर जिन्होंने कभी इकोनॉमी क्लास को कैटल क्लास कहा था, वही शशि थरूर जो कि जनता से वोट मांगते हैं और उसके बदले नेता बनते हैं। तो क्या इकोनॉमी क्लास वाले लोग कैटल क्लास में आते हैं और उनकी पत्नी बेशकीमती है? ये एक बहुत बड़ा सवाल है। पूनम, जहाँ तक शशि थरूर की बात करें, उनकी शिक्षा दीक्षा पूरी विदेशों में हुई है और यूएनओ में रहे हैं वो लंबे समय, और उसके बाद वहाँ के जॉइंट सेक्रेटरी तक रहे हैं। उनको यहाँ राहुल गांधी, सोनिया गांधी लेके आए, मनमोहन सिंह लेके आए और उन्हें इलेक्शन में उतारा, यानी कि यहाँ की चुनावी राजनीति में उनको शामिल किया। लेकिन शशि थरूर तो कुछ भी कर सकते हैं, क्योंकि उनकी एक अपनी संस्कार और शिक्षा दीक्षा का उनका असर है, उसमें वो कर सकते हैं। लेकिन सबसे बड़ी बात यह आती है कि नरेंद्र मोदी जैसा कद्दावर राजनेता, जिसे कहते हैं कि वो अपने लक्ष्य को हमेशा ध्यान रखता है, जब देश में, पूरे देश में भ्रष्टाचार के खिलाफ माहौल बन रहा है और देश में भ्रष्टाचार एक मुद्दा बन चुका है, ऐसे में भ्रष्टाचार के मुद्दे को इतने हल्के ढंग से लेकर गर्लफ्रेंड की चर्चाओं में बदल देने का जो ये कारनामा किया है नरेंद्र मोदी ने, ये बड़ी एक सोचने का विषय है। आखिर में भ्रष्टाचार के मुद्दे को, जिसको लेकर वो कांग्रेस के खिलाफ लगातार हमले कर रहे हैं, और उन्हें मालूम है कि भाजपा इस मुद्दे को लेकर कांग्रेस पर हावी होती जा रही है, ऐसे में उन्होंने ऐसा क्यों एक पंचर किया कि मामले को, मुद्दे को बदल दिया? लेकिन प्रताप जी, जब ये मामला यहाँ पर हुआ था कोच्चि टीम का, तब सुनंदा पुष्कर जो थी सिर्फ उनकी महज मित्र थी और वो भी उसे इनकार करते रहते कि ये मेरी मित्र भी नहीं है। तो जब ये पूरा मामला सामने आया था तो वो सिर्फ और सिर्फ गर्लफ्रेंड थी और उसके बाद में उनकी शादी हुई। तो नरेंद्र मोदी का गर्लफ्रेंड कहना, उनकी 50 करोड़ की गर्लफ्रेंड कहना, तो कहाँ तक गलत है? देखो, मैं शब्दों पे नहीं जाना चाहता, लेकिन सबसे बड़ी बात यह है कि नरेंद्र मोदी के मामले में ये लोग कहने लगे हैं कि क्योंकि उनको जो इस तरह के इमोशनल संबंध हैं उनका कोई उनको मालूम नहीं है, क्योंकि तजुर्बा नहीं है और अनुभव नहीं होने के कारण उनके मुंह से कुछ भी निकल गया। उन्हें मालूम नहीं है कि पति पत्नी के क्या रिश्ते होते हैं, गर्लफ्रेंड और बॉयफ्रेंड के क्या रिश्ते होते हैं, किस तरह की सैंक्टिटी है रिलेशंस में। लेकिन इस तरह के रिलेशंस को लाना निश्चित तौर पे एक राजनेता के लिए, कद्दावर राजनेता के लिए, कोई हल्का फुल्का राजनेता होता, कुछ भी कह देता तो माना जा सकता है। लेकिन नरेंद्र मोदी जैसा व्यक्ति अगर किसी गंभीर मुद्दे को इस तरह से डाइवर्ट कर देता है तो ये एक बड़ा सवाल खड़ा होता है कि आखिर में नरेंद्र मोदी, क्योंकि जो भी करते हैं पूनम, एक बात है कि नरेंद्र मोदी हमेशा लक्ष्य को ध्यान में रख के करते हैं। उन्होंने आखिर में जो एक खिंचाव वाला माहौल था भ्रष्टाचार को लेकर, एक दूसरे दल दोनों पे हमले कर रहे थे, ऐसा वार की स्थिति थी इस मुद्दे को लेकर, ऐसे में इस वार को डाइवर्ट कर क्यों किया नरेंद्र मोदी ने, ये समझ में नहीं आया। क्योंकि पिछले जब से नरेंद्र मोदी ने ये अपना स्टेटमेंट दिया या भाषण में कहा है, उसके बाद से ही चर्चा शुरू हो गई है गर्लफ्रेंड की और लोग इसे बड़े मजे से लेने लगे हैं, यानी कि मूल मुद्दा अब पीछे चला गया है। जी, आपने कहा कि नरेंद्र मोदी कुछ भी कहते हैं तो वो लक्ष्य को ध्यान में रखकर कहते हैं और उस तरह के आरोप उन पर लगातार लगाए जा रहे हैं कि नरेंद्र मोदी की जो नजरें हैं दिल्ली में प्रधानमंत्री की कुर्सी पर टिकी हुई हैं और इसी वजह से वो कुछ बौखलाए हुए। तो क्या इसे कहें कि ये बौखलाहट का परिणाम है, जुबान का फिसलना? मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं नरेंद्र मोदी भाषण देते देते प्रवाह में बह गए। उनको लगा कि जो सामने बैठे हैं वो उनके जो एक गंभीर भाषण को सुनकर बोर हो गए होंगे, तो शायद लोगों को जोड़ने के लिए उन्होंने जो हल्का फुल्का आजकल जो एक कॉमेडी जो शो को लेकर जनता चाहती है, तो वो एक कॉमेडी एक स्टेटमेंट दे दिया उन्होंने। लेकिन शायद सुनील